देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार में लोकसभा का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। यह सब कुछ तय हो गया है और आपको बता दें कि जिस बात की नाराजगी थी वो सब कुछ दूर कर लिया गया है। और इसी के साथ जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता का दावा हो गया है कि बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तौर पर तय हो गया है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और किस तरीके से बिहार के अंदर सीटों का फॉर्मूला तय बैठा है, यह सब कुछ हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से तय हुआ है, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे कि देखिए बिहार के अंदर लेफ्ट के खाते में कितना सीट जाने वाला है और कांग्रेस कितने सीटों पर बिहार के अंदर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। और इसी के साथ राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की बात करेंगे। जदयू की जहां तक बात कर ले तो जदयू के एक कद्दावर नेता ने यह सब कुछ साफ कर दिया है कि बिहार के अंदर देखिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में जितने सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी, उतने ही सीटों पर फिर से दोबारा चुनावी मैदान में जदयू तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, उसमें कोई आशंका की बात नहीं है। इस बात को दोहराते हुए कहा है कि बिहार के अंदर जदयू जितने सीटों पर चुनाव जीता है, उतने सीटों पर फिर से हम लोग चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। तो आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बिहार के अंदर देखिए जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटों पर जीत दर्ज मिली थी, 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और जबकि 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी। एक सीट किशनगंज पर जनता दल यूनाइटेड की हार हो गई। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात को फिर से दावा किए हैं कि 16 से कम सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे। 16 से कम सीटों पर जनता दल यूनाइटेड मानने को तैयार नहीं है। तो इस बात पर मोहर लग गया है कि जनता दल यूनाइटेड बिहार के अंदर 16 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। और देखिए जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात को भी कह दिए कि हमारा सीट शेयरिंग में फॉर्मूला कुछ भी तय नहीं होना है, जो भी बंटवारा करना है वो राष्ट्रीय जनता दल को करना है। यानी कि इस बात को मान लीजिए कि 16 सीटों पर जदयू और 16 सीटों पर राजद, कांग्रेस और लेफ्ट कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है। और आपको बता दें कि देखिए 16-16 32 हो जाता है आंकड़ा। बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटों की संख्या है और बिहार में देखिए 40 में से 16-16 दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी और जेडीयू दोनों बराबर बराबर सीटों पर जब चुनाव लड़ेंगे तो बचता है कुल 8 सीट। 8 सीट में सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 8 सीटों में 5 सीट पर कांग्रेस चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। और वहीं लेफ्ट की अगर हम बात कर ले, जो लेफ्ट पार्टी लगातार 4 से कम सीटों पर नहीं मानने को तैयार थे, हालांकि अब सूत्रों से यह सब कुछ कयास लगाया जा रहा है कि 3 सीट लेफ्ट पार्टी को मिल सकता है, यानी कि 3 सीटों पर लेफ्ट पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं लोकसभा के चुनाव में। और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से यह लगातार दावा किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार के अंदर बिल्कुल सब कुछ हो चुका है और सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और देखिए आपको बता दें कि 16 सीटों पर जदयू, 16 सीटों पर राजद, 5 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर लेफ्ट पार्टी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। या तो ऐलान होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी के खाते में कितना सीट मिलता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।